बच्चों हमने लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्या, एमोसीट लार्वा देख रहे थे हमने, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था। इसमें हमने देखा वो क्या होंगे, जितने भी लार्वल स्टेज होगी 3-4 वर्ष तक क्या होंगे, अंधे होंगे, दंतहीन इनएक्टिव आई पाई जाएगी और टीथलेस होंगे, ठीक है ना, अपरजीवी होंगे। इसीलिए क्या होगा, इनका मुख चूषक के स्थान पर क्या होता है, सेमी सर्कुलर हो जाता है। कैसा हो जाएगा, सेमी सर्कुलर, और फिल्टर फीडिंग इसमें मिल रही है, फिल्टर फीडिंग इसमें मिल रही है। तो अगर नेक्स्ट बात की जाए, ठीक है, ये जो फेरिंग्स रीजन है, फेरिंग्स के पीछे की ओर क्या पाया जाए, ओसोफ्रेगस पाई जाएगी, जिसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रसनी के पीछे ग्रसिका या ओसोफ्रेगस, ग्रसिका पाई जाती है, जो आहार नाल का अग्रभाग बनाती है, ठीक है ना। आहार नाल का क्या बनाएगी, ये अग्रभाग बनाएगी, ठीक है। और हमने आगे देखा था फेरिंग्स के आगे की तरफ या पोस्ट एंटीरियर रीजन में क्या पाए जाते हैं, एंटीरियर रीजन में क्या पाए जाते हैं, साथ साथ क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, साथ साथ क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। और स्किन पर बोला जाए, अगर एक्सटर्नल में देखा है हमने, स्किन पर जो बोला जाए तो एक्सटर्नल गिल्स बोल सकते हैं उन्हें, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रसनी के अग्र भाग पर 7 जोड़ी, क्योंकि दोनों तरफ होंगे 7 जोड़ी क्या है, गिल्स, क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो फेरिंग्स है, ये क्या होती है, रहती है फूलती है और सिकुड़ती रहती है, जिससे क्या होता है, इसमें जल आएगा जो ओरल हुड में से, मुखांत जो बोलते हैं हम लोग, उसमें से होता हुआ किस में चल जाएगा, फेरिंग्स में चल जाएगा, किसमें, फेरिंग्स में चल जाएगा। और इसी में क्या होगी, इसकी पंपिंग होगी, इसी में क्या होगी, इसकी पंपिंग होगी। और पंपिंग होने के बाद में ये जो जल है, जितना भी जल है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा क्या होगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, फेरिंग्स या ग्रसनी लार्वा में फूलती सिकुड़ती रहती है, जिसमें मुख खांच या जिसे ओरल हुड कहते हैं, ओरल हुड, मुख खांच में जल आता है, मुख खांच में क्या आएगा, जल आता है, वह पंपिंग क्रिया द्वारा गिल्स से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। पंपिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होगा, जो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ओके। अब हमने बात की थी अडल्ट लैम्ब्रे की बात की थी, तो इसमें हमने बोला था क्या, मीजोनेफ्रीडिया पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम जैसे ही हम लोग लार्वा की बात करते हैं, तो इसमें मीजोनेफ्रीडिया के स्थान पे क्या पाए जाएंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया पाए जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। सबसे कम डेवलप पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया, उसके बाद में डेवलप्ड कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, मीजोनेफ्रीडिया। फिर आती है किडनी, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते थे हम, लार्वा में साथ ही साथ इसमें क्या पाया जाए, लिवर भी पाया जाए, बाइल डक्ट या गाल ब्लैडर पाया जाए। गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट क्या है, उसमें नहीं मिल रहे थे, लिवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, बाइल डक्ट हो गया, वो आपके अडल्ट स्टेज में नहीं मिलते। तो इसमें ये मेन कैरेक्टर है, मेन लक्षण है इसका। इस लार्वा में लिवर,
बाइल डक्ट, पित्तवाहिनी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। पित्ताशय, गाल ब्लैडर आदि। व प्रोटोनेफ्रिडिया, क्या है, प्रोटोनेफ्रिडिया पाए जाते हैं, ठीक है ना। हार्ट कैसा हो, द्विकोष्ठी होगा, एक निलय होगा और एक आलिंद होगा। हृदय द्विकोष्ठीय, बाई चैम्बर्ड, जिसमें क्या होगा, एक ऑरिकल हो, एक वेंट्रिकल हो, क्या हो, एक ऑरिकल हो, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट हो, ठीक है ना। आगे बात की जाए, जो आइस की बात की थी हमने, क्या हुई थी, वो ढकी हुई पाई जाती हैं, ठीक है ना। इनएक्टिव फॉर्म में थी, रूडिमेंट्री इसीलिए बोला था हमने, ठीक है ना। पेयर्ड आई या आइज त्वचा से ढकी हुई पाई जाती है। आइस क्या होंगी, त्वचा से ढकी हुई पाई जाएंगी, ठीक है ना। टेल की बात की जाती है, टेल पे हमने बोला कंटिन्यूस फिन पाए जाएंगे, और साथ ही साथ क्या हो, लंबी पाई जाए, पतली पाई जाए, बेलनाकार पाई जाए, सिलेंड्रिकल पाई जाए। तो इसके लिए बोल जाए लार्वा की पूंछ लंबी, पतली, बेलनाकार, व इस पर कंटिन्यूस अनडिफरेंशिएटेड कर देते हैं, कंटिन्यूस अनडिफरेंशिएटेड, अविभेदित पंख, ठीक है ना। अनडिफरेंशिएटेड फिन पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है आपका, कुछ कंडीशंस हो जाती है। लेकिन अब फिर बात करते हैं हम लोग कायांतरण की, मेटामॉर्फोसिस। ओके, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अडल्ट बाय मेल, ठीक है ना। किससे, लार्वा, ट्रांसफॉर्मेशन टू अडल्ट बाय लार्वा। ओके, तो हम लोग यही देखना है कि लार्वा से क्या क्या परिवर्तन होंगे। जैसे कि हमने भी बात की ऊपर ही, अनपेयर्ड फिन की, वहाँ पे क्या पाए जाएंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड फिन थे यहाँ पे, वहाँ पे क्या होंगे, डिफ्रेंशिएटेड होगा, कॉर्डल फिन अलग होगा, डॉर्सल फिन अलग होगा, ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस पाए जाएँ। आइस क्या होंगी, डेवलप्ड कंडीशन में पाए जाएँ, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, ओरल हुड, जैसे हम लोग मुख खांच हमने बोला है, ठीक है ना। ऊपर भी बोला था हमने मुख खांच, ये वाला रीज़न बोला था, ठीक है ना। मुख खांच किस में चेंज हो जाएगी, बक्कल फनल में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। मुख खांच, ओरल हुड बदलकर बक्कल फनल में परिवर्तित हो जाती है। इसमें बक्कल फनल में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ मुख में क्या पाया जाए, दांत और जीभ का विकास हो जाता है। मुख में दांत व जीभ का विकास हो जाता है, ठीक है ना। मुख में क्या हो जाएगा, दांत और जीभ का विकास हो जाएगा। आँखें क्या हो जाएंगी,
पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगी। ठीक है, आँखें सक्रिय व पूर्ण विकसित हो जाती हैं। आँखें क्या हो जाएंगी? पूर्ण विकसित हो जाएंगी। ठीक है ना। जो ग्रसनी के नीचे की तरफ एंडोस्टाइल पाया जाता है वो किस में चेंज हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रसनी के नीचे स्थित एंडोस्टाइल थायराइड ग्रंथि में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाएगा? ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है ना। जो गिल्स थे वो किस में चेंज होने लग जाएंगे? गिल पाउचेस में। दोनों ओर के गिल पाउचेस में बदल जाते हैं। ठीक है ना। किस में पाए जाएंगे? गिल पाउचेस में। कंटिन्यूस फिन, अनकंटिन्यूस या बोल सकते हैं हम लोग अनपेयर्ड फिन में, अनपेयर्ड फिन या अयुग्मित पंखों में परिवर्तित होने लगते हैं। ठीक है ना। अयुग्मित पंख थे वो युग्मित पंख थे जो किस में चेंज हो जाएंगे? अयुग्मित पंखों में चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। अब इनका अगर रंग देखा जाए तो रंग में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या होता है? स्पॉटेड हो जाता है, धब्बेदार हो जाता है। तो इसको बोल सकते हैं हम, इनका रंग धब्बेदार स्पॉटेड हो जाएगा। ठीक है ना। इनका रंग कैसा हो जाएगा? स्पॉटेड होल लग जाएगा। ओके। गाल ब्लैडर को बोला जाए और या बाइल डक्ट के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं बाइल डक्ट व गाल ब्लैडर। इसको हमने बोला पित्त वाहिनी व पित्ताशय विलुप्त हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया किस में चेंज हो जाएंगे? मीजोनेफ्रिडिया में। प्रोटोनेफ्रिडिया मीजोनेफ्रिडिया में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है ना। किस में चेंज हो जाएंगे? मीजोनेफ्रिडिया में क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या हो जाएगी? डोर्सोवेंट्रली फ्लैट हो जाएगी। पृष्ठ अधर भाग से क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पृष्ठ अधर भाग से डोर्सोवेंट्रली पृष्ठ अधर भाग से चपटी हो जाती है। क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी। ठीक है ना। अब क्या होगा? ये सारी की सारी अडल्ट के कंडीशन थे। माउथ जो था
जो हमने यहाँ पे देखा था, मुख में क्या हमने देखा वो सेमी सर्कुलर फॉर्म में मिल रहा था हमको लार्वल स्टेज में। जैसे ही मेटामॉर्फोसिस होगा किस में चुन जाएंगे, वापस से चूषक में चुन जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मुख चूषक प्रकार का व गोल पाया जाता है, जो कि हमने इस प्रकार से देखा था। इसमें हॉर्नी तीर्थ देखे थे, ठीक है ना। क्या देखे थे, हॉर्नी तीर्थ या हुक के समान नुकीले दांत देखे थे, ठीक है ना। चूषक के समान पाया जाता है वह यह बाहरी परजीवी के रूप में कार्य करने लगता है। क्या है, एक्सटर्नल पैरासाइट। जैसे कि हमने बात की किसी बड़ी मछली पर या किसी भी बड़ी मछली पर हो सकता है, केंचुए पर हो कछुए पर हो सकता था, किसी भी जीव पर ही हो सकता था, ठीक है ना। तो एक कंडीशन और अगर थोड़ी बोला जाए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लार्वल स्टेज जो थी, ठीक है ना, और अडल्ट स्टेज, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस क्या था। लार्वल स्टेज क्या थी, सारी फिल्टर फीडिंग कर रही थी आप, ठीक है ना, फिल्टर फीडिंग कर रही थी। हमने देखा जल के साथ कोई क्या है, वाटर करंट के जरिए कोई भी छोटे सूक्ष्म जीव आए, डायटम्स आए, बैक्टीरियाज आए या एल्गी आए या फंजाई आए, ठीक है ना, उनको फीड करा था। लेकिन जैसे ही अडल्ट स्टेज में इस कंडीशन में आया, ठीक है ना, जैसे इसमें इतने सारे चेंजेस होने लग गए, ये अडल्ट स्टेज में आते ही क्या हो गया, ब्लड सकर हो गया। क्या हो गया, ब्लड सकर हो गया। मतलब एक्टोपैरासाइट के रूप में पाया जाए, बाहर की तरफ क्या हो, परजीवी हो, बाहरी परजीवी के रूप में पाया जाए, जिस भी होस्ट एनिमल पर ये पाया जाएगा, जिस भी होस्ट फिश पर या होस्ट टॉर्टोइस पर या होस्ट ऑर्गेनिज्म या होस्ट एनिमल पर पाया जाएगा, उससे क्या करेगा, ब्लड को सक करेगा। किसकी हेल्प से करेगा, जो इसमें हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। हमने इसको देखा साइक्लोस्टोमेटा में, हम लोग इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम किस ग्रुप में पढ़ रहे हैं इसको, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, ठीक है ना। हमने भी बात की है सर्कुलर, स्टोमेटा हमने बात की माउथ की। तो इसमें माउथ क्या पाया जाए, गोलाकार पाया जाए। लेकिन हमने जैसे हमने बात की थी लार्वल स्टेज की, तो इसमें सेमी सर्कुलर था, अर्धवृत्ताकार अवस्था में पाया जाता है। मुख्य चूषक सकिंग टाइप के नहीं थे, मतलब उनमें टीथ वगैरह नहीं थे, किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो सकता था। टीथ ही क्या कर रहे थे, अटैच होने का काम कर रहे थे। लेकिन जैसे इसमें मेटामॉर्फोसिस हो गया, इसमें चेंजेस आने लग गए, ठीक है ना। माउथ क्या हो गया, सकिंग टाइप का हो गया, और उसमें हॉर्नी टीथ आ गए, ठीक है ना। किसी भी एक्टिव आइज पाई जाएगी तो किसी भी एनिमल के साथ किसी भी जगह पर जा सकते थे आसानी से, ठीक है ना। आसानी से क्या हो सकते थे, जा सकते थे। तो ये आपका एमोसिट लार्वा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।